अगर हम बात करें सेलिब्रिटीज की, तो उनके लिए बॉल्डनेस से बाल वापस लाना बहुत आसान होता है। वो सीधा जाकर पैसे देते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। सेम चीज तुम एल्विश यादव के साथ देख सकते हो, या अक्षय कुमार ने भी सेम चीज करी है। इन्होंने एक हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जिसके कारण इनके बाल वापस आ गए। लेकिन भाई, हम मिडिल क्लास का क्या, हम मिडिल क्लास हेयर ट्रांसप्लांट तो करा ही नहीं सकती भाई, ये तो सेलिब्रिटी वगैरह ही करा पाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। तो हम किस तरह से अपने बालों को सेव कर सकते हैं, और ये जो हेयर लाइन उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट की बात करवाई है, वो हम बिना हेयर ट्रांसप्लांट कराए उगा सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज है वो है शैम्पू का प्रोपोगेंडा। एक जमाना था जिसमें हमारे पूर्वज कोयले, नमक वगैरह से, तुमने सुना होगा, नीम की लकड़ी से दंतून करते थे। लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां आई बाहर से और इन्होंने कहा कि नहीं, ये तरीका गलत है आपका, और आप हमारा ये टूथपेस्ट यूज करो, ये बहुत सही है। इसमें ऐसी हार्मफुल पदार्थ नहीं है जो कि आपके दांतों को डेंजर पहुंचा सकते। लेकिन कुछ 50-70 साल बाद ये देख रहे हो, ये कौन सा फ्लेवर है, चारकोल। इसमें चारकोल एक्टिवेशन है जिसके कारण आपके दांत साफ हो सकते। वही चीज जो हमारे पूर्वज कर रहे थे। अब मैं तुम्हें इस एग्जांपल से ये समझाना चाह रहा हूं कि जो आधे से ज्यादा तुम शैम्पूज यूज कर रहे हो ना, एंटी हेयर फॉल शैम्पू जो कि तुम्हारे बाल वापस उगा देगा, वो एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा का मतलब है कि वो तुमसे झूठ बोल रहे हैं जस्ट कॉज वो एक मार्केट में अपनी चीज सेल कर सके। तो भाई, सत्य क्या है, आज के जमाने में मिलावट हर चीज में है। तो ऐसी क्या चीज है जिसमें मिलावट बिल्कुल नहीं है? तो उसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा अपने टाइप्स ऑफ हेयर फॉल के बारे में। तो देखो, तुम्हारे हेयर फॉल मेनली दो तरह के होते हैं। एक तुम्हारा स्ट्रेस इंड्यूस होता है और दूसरा जेनेटिक होता है। जेनेटिक हमारा इसलिए होता है क्योंकि हमारा एक एंजाइम होता है बॉडी के अंदर, वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है हमारे अंदर। वहीं स्ट्रेस इंड्यूस तुम्हारे स्ट्रेस के कारण होता है, जिसको हम टेलोजन एफ्लूवियम भी कह रहे होते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि उनके बाल जेनेटिकली झड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेस की वजह से झड़ रहे हैं। और अगर तुम्हें प्री मैच्योर हेयर फॉलिंग है, मतलब तुम्हारे 16-17 की उम्र में बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो उसका कारण स्ट्रेस है, और इसके साथ साथ तुम्हारी डाइट भी है। तो इसको जानने से पहले हम जानते हैं स्कैल्प के बारे में। हमारा स्कैल्प कुछ नहीं है, स्किन है बेसिकली, जहां से तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स ग्रो होते हैं। तुम्हारी जो चांद है ना, यहां से तुम्हारा सब कुछ ग्रो होता है। सीन क्या है, काफी सारे लोगों में ये चीज झड़ने लग जाती है, इस एरिया से और इस एरिया से। क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा DHT रेजिस्टेंट नहीं हो पाते, तो इसलिए यहां पर तुम्हारे बाल झड़ने लग जाते हैं। तुम्हें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूंगा। आधे से ज्यादा टाइम तुम्हारे स्कैल्प में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स टूटने लग जाते हैं, थिन होने लग जाते हैं। तुम्हें अपने स्कैल्प की रक्षा करनी। अब लोगों को लगता क्या है, आधे से ज्यादा टाइम जब उन्हें डैंड्रफ हो रहा होता है या फिर उनके बालों में से सफेद सफेद बर्फ नीचे गिर रही होती है, तो उन्हें लगता है उनको डैंड्रफ है, और इस डैंड्रफ का नाम हर किसी ने सुना है। लेकिन आधे से ज्यादा टाइम वो चीज ड्राई स्कैल्प होती है। और हम क्या करते हैं, हम एंटी डैंड्रफ शैम्पूज जैसे कीटाकोनाजोल लगाते हैं, जिसके कारण हमें और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें जानना पड़ेगा कि हमारी कंडीशन डैंड्रफ है या फिर ड्राई स्कैल्प है। इसमें आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या तुम्हारे स्कैल्प में, यानी तुम्हारे सर में कुछ फंगस सी तो नहीं उग गई है। अगर तुम्हारे स्कैल्प में फंगस उग गई है या फिर पपड़ी सी बाहर आ रही है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि तुम्हारा सीबम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। सीबम एक तरह का ऑयल है जिसके कारण तुम्हारी स्किन में यीस्ट उग सकती है, जिसके कारण तुम्हारे स्कैल्प में से सफेद स्नो बाहर निकलती है। तो उसके लिए तुम कीटाकोनाजोल 2% वेट बाय वेट वाला शायद आता है शैम्पू, वो लगा सकते हो। देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूं, इसलिए डॉक्टर को पहले दिखाना अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें डैंड्रफ है। क्योंकि ड्राई स्कैल्प है तो तुम इसको इजीली फिक्स कर सकते हो। ड्राई स्कैल्प यूजुअली सर्दियों में होता है, ये कभी भी हो सकता है, ये यूजुअली सर्दियों में होता है, ये चीज याद रखना। सर्दियों में बेसिकली तुम्हारी स्किन ड्राई रहती है, तो लो ह्यूमिडिटी के कारण तुम बहुत ज्यादा अपने बालों को धोते हो, तो उसमें से ऑयल निकल जाता है। जितना ज्यादा ऑयल खिंचता है तो तुम्हारा स्कैल्प और ड्राई होता रहता है, जिसके कारण तुम्हारा जो स्कैल्प है ना, उसमें खुजली सी होने लग जाती है। तो इसके लिए तुम्हें ड्राई स्कैल्प को फिक्स करना पड़ेगा। अब तुम एक चीज याद रखना, जब भी तुम्हें ड्राई स्कैल्प हो या फिर मॉइस्चर की कमी हो, गर्म पानी बिल्कुल भी मत डालना। इन जनरल हमें अपने बालों पर गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। गर्म पानी तुम्हारे बालों के लिए बहुत खराब है। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट तुम्हें ठंडे पानी से ही सिर धोना है अगर तुम सिर धो रहे हो तो। दूसरा, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम शैम्पू छोड़ दो। मेरे को तो पर्सनली मैं यूज नहीं करा, मैंने महीना साल भर हो गया मेरे को, मैं शैम्पू यूज नहीं करता, मैं उसकी जगह दूसरी चीज यूज करता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ड्राई स्कैल्प हो रहा है और तुम्हें इचिंग वगैरह हो रही है, तो तुम एक डाइल्यूट विनेगर का बेसिक मतलब है विनेगर लो। विनेगर जो होता है तुम्हारा एप्पल साइडर विनेगर या फिर नॉर्मल विनेगर,
उसको तुम पानी में मिलाओ और उसको अपने स्कैल्प पर घिस लो, मल लो, आराम आराम से घिसना, क्योंकि अगर तुम ज्यादा तेज करोगे तो तुम्हारे बाल तुम्हारे हाथों में आ सकते हैं। तो इसलिए तुम्हें आराम आराम से स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इसको लगाना है। अरे भाई अब ये प्रॉब्लम्स तो समझ आ गई, लेकिन भाई ये समझा कि ये ठो क्यों रहे हैं, कौन कौन से तूने टाइप बताए थे हमें, इतने सारे तूने टाइप्स बताए, इनमें से है क्या हमें? तो देखो, मैंने बोला तुम्हें स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, लेकिन तुम्हें वो प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, यानी डैंड्रफ या ड्राई स्कैल्प, जिसके कारण हेयर फॉल हो रहा है तुम्हें। अब जानते हैं इंटरनल चीजों की वजह से, जिनकी वजह से तुम्हारे बाल टूट रहे हैं। अब अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें जेनेटिक हेयर फॉल है, तो भाई ये मत सोचना कि तुम स्ट्रेस वाले को स्किप मार सकते हो, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम स्ट्रेस इंड्यूस ही शुरुआत करता है उस जेनेटिक हेयर फॉल की। स्ट्रेस इंड्यूस हेयर फॉल को हम टेलोजन एफ्लूवियम भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, हमारे ना बाल 3 फेजेस में जाते हैं। तुम्हारे बाल कुछ टूटते हैं, कुछ उगते हैं, कुछ वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये ऐसे नहीं है कोई घास उग रही है कि भाई सारे एक साथ ही उगेंगे और एक साथ ही झड़ेंगे, नहीं, ये घास नहीं है। बाल अलग चीज है। बालों में एक एनाजन फेज रहता है, बहुत सारे बाल तुम्हारे ग्रो कर रहे होते हैं। एक कैटाजन फेज रहता है जहां पर बाल तुम्हारे ग्रो होने रुक जाते हैं, और एक टेलोजन फेज रहता है जहां पर तुम्हारे बाल टूटने शुरू हो जाते हैं। ये फेज सबसे छोटा होता है, ये शेडिंग वाला फेज होता है, और जब वहां पर स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल होता है तो इस शेडिंग वाला फेज ही सबसे ज्यादा होता है। तो इस शेडिंग वाले फेज को तुम्हें कम करना है, इसे 15% की रेंज में लेके जाना है। अब इस ग्रोथ वाले फेज को हमें सबसे ज्यादा इनहैंस करना है। तो इसको इनहैंस करने के लिए और इसको रोकने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। तो देखो, जो सबसे पहला तरीका है कि तुम सीधा गंजे हो जाओ। इस फोटो में तुम देख सकते हो मैं सीधा गंजा हो गया था, एंड जब मैं गंजा हो गया ना, मेरे यहाँ से झड़ने लग गए थे बाल, काफी ज्यादा निकल रहे थे क्योंकि मेरे को स्ट्रेस था। तो मेरी शक्ल से बता सकते हो मैं कितना सैड दिख रहा हूँ इस फोटो में, एकदम फेस फैट भरा पड़ा है, और मेरे को लाइफ में डिप्रेशन चल रहा था। पता नहीं डॉक्टर कौन कौन सी गोलियां सजेस्ट करते थे डिप्रेशन एंजाइटी की। तो इसलिए मैं बॉल्ड हो गया, मैंने अपने बाल कटवा लिए। मैंने कहा भाई बाल इतने ज्यादा झड़ रहे हैं, मेरे से रहा नहीं जाएगा। देखो, आधे से ज्यादा टाइम हमें लगता है कि हम बॉल्ड हो जाएंगे तो बेकार होगा हमारे लिए, लेकिन तुम्हारी हेयर ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है। तुम्हारे जो नए बाल आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें अगर डैंड्रफ या ड्राई स्कैल्प रहा हो तो तुम अपने स्कैल्प को अच्छे से चेकआउट कर सकते हो, और जब तुम अपने स्कैल्प को एक बार चेकआउट कर लो तो उसके बाद तुम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो कि हाँ भाई ये चीज है। तो इसलिए तुम गंजे हो जाओ, जिससे कि तुम अपने स्कैल्प को ध्यान से देख सको। अब जो दूसरा तरीका है वो है विटामिन डेफिशिएंसी। देखो, आधे से ज्यादा टाइम हमें लगता है कि हमारे विटामिन पूरे हो रखे हैं, लेकिन हमारे विटामिन कभी पूरे नहीं होते। तुम अपने ब्लड टेस्ट कराओ, विटामिन के टेस्ट करवाओ, और उसमें देखो कि तुम्हारा कौन सा विटामिन कम है। अगर तुम्हारा विटामिन डी या फिर B12 कम है, जो कि ज्यादातर वेजिटेरियन लोगों की डाइट में कम होता है, तो उसको अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करो। देखो, विटामिन डी के लिए तुम्हें सूरज में बैठना है, और जब भी तुम सूरज में बैठो तो तुम्हें आधे से ज्यादा टाइम लगेगा कि भाई तुम्हें विटामिन डी बहुत मिल रहा है। लेकिन ये चीज स्टडीज में भी देखी गई है, जिन लोगों के अंदर मेलेनिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, यानी उनका रंग थोड़ा सांवला काले की साइड होता है, तो उनको विटामिन डी उतनी तेजी से नहीं मिल पाता जितने गोरे लोगों को मिलता है। तो इसलिए तुम्हें सूरज में ज्यादा बैठना पड़ेगा, या फिर तुम विटामिन डी के डायरेक्ट सप्लीमेंट्स ले सकते हो। 600 IU से लेकर 1000 IU की गोलियां आती हैं, टैबलेट आती हैं, जो कि तुम ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हें B12 का ख्याल रखना है। B12 ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है, तो इसलिए B12 के लिए तुम्हें गोलियां खानी है। अब जो दूसरी चीज है वो है मिनरल डेफिशिएंसी। तुम्हारे अंदर जिंक या फिर आयरन भी कम हो सकता है। तो भाई जिंक के लिए हरी पत्तियां सब्जियां खाओ, आयरन के लिए तुम सर्च मार लो गूगल पर जाकर। तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधा गूगल पर जाना है और सर्च मार लेना है जिंक फॉर हेयर, और यहां पर तुम देख सकते हो कि यहां पर कितनी सारी चीजें आ जाएंगी कि भाई ये सारी चीजें खा लो। सिंपल है। अब अगली चीज का जो तुम्हें ध्यान रखना है वो है प्रोटीन। भाई आधे से ज्यादा टाइम तुम प्रोटीन पूरा नहीं कर रहे हो अपना। तुम्हारा प्रोटीन इंटेक तुम्हारे बॉडी वेट का 1.8 होना चाहिए। तो लेट से अगर तुम 60 किलो के हो तो तुम्हें 60 इंटू 1.8 ग्राम प्रोटीन दिन का खाना है। और हमारी इंडियन डाइट में ये चीज पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि इंडियन डाइट में वेजिटेरियन फूड रहते हैं। जो तुमसे कह रहा है ना कि दाल इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, काट दो उसे इस लाइन को। दाल अच्छा सोर्स नहीं है, दाल कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा अच्छा सोर्स है। दाल को हम रॉ नापते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन निकलता है, लेकिन जब तुम उसे उबालते हो और एक कटोरी दाल जो तुम्हारे पूरे घर के लिए बनती है, जिसमें 100 ग्राम में कुछ 20 ग्राम प्रोटीन हो, तो तुम्हारे हत्ते ज्यादा नहीं लगता। तो तुम्हें ये चीज जाननी है कि दाल में बहुत कम प्रोटीन है। तो इसके लिए तुम प्रोटीन के लिए दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हो। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, पनीर में बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा तुम सोया खा सकते हो, सोयाबीन, सोया चंक्स वगैरह तुमने देखे होंगे, या फिर
तुम्हारे पास आता है वे प्रोटीन। भाई वे प्रोटीन खाने से हार्ट अटैक नहीं आता है। वे प्रोटीन सबसे बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का, और ये दूध से बनता है। तुम इस पे जाकर सर्च मारना, हाउ इज वे प्रोटीन मेड, तो ये दूध से बनता है। तो तुम्हें डरा रहा है ना कि प्रोटीन बेकार है, मत खा भाई, हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक स्टेरॉइड से आता है, प्रोटीन से नहीं, इंजेक्शनों से आता है। प्रोटीन तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, हमारी बॉडी हील होती है प्रोटीन से। और तुम्हारे बालों में केराटिन होता है, केराटिन भी एक टाइप का प्रोटीन है। तो तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हें प्रोटीन बहुत ज्यादा खाना है, जिससे कि तुम्हारा केराटिन वाला लेवल बढ़ जाए। अब जो अगली चीज आती है स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल के लिए, वो होती है रिड्यूस स्ट्रेस। अरे भाई सबसे मेन चीज तो यही है, स्ट्रेस जब तक खत्म नहीं होगा जिंदगी में तब तक फिक्स कैसे होगा। अब स्ट्रेस कैसे कम करें भाई, स्ट्रेस समझाओ मेरे को भैया, स्ट्रेस मेरा समझ नहीं आ रहा। देखो स्ट्रेस के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा तुम डॉगी वॉगी के साथ खेलने लग जाओ। देखा गया है कि तुम्हें रिलीफ मिलता है, या फिर तुम मेडिटेट कर लो। अगर तुम मेडिटेशन डेली कर सकते हो तो करो भाई। एक ऐप आता है मेडिटो नाम से, मेडिटो, ठीक है। उस ऐप पर जाकर तुम डेली मेडिटेशन कर सकते हो, वो नोटिफिकेशन भेज देता है, भाई तुम्हारा मेडिटेशन का टाइम हो गया, आ जाओ। तो मैं भी ऐसे जाकर कर लेता हूँ। मेडिटेशन तुम्हारे को रिलीफ देती है। अगर तुमसे मेडिटेशन नहीं होती तो तुम सैर पर निकल जाओ भाई, वॉक करो। वॉकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, ये तुम्हारा स्ट्रेस एंजाइटी लेवल बहुत डाउन कर देगा। तो वॉक करो, चला करो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब भाई हम वापस आ जाते हैं इस चीज पर। हमने स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल के बारे में जान लिया कि हाँ भाई विटामिन पूरे करने हैं, स्ट्रेस कम लेना है हमें, प्रोटीन पूरा रखना है, डाइट अच्छी रखनी है। अब इसके बाद हम आते हैं जेनेटिक पे। जेनेटिक ये जो चीज है ना तुम्हारी, आधे से ज्यादा टाइम तुम्हारा स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल ही होता है। पर हमें जानना पड़ेगा कि ये जेनेटिक हो क्यों रहा है और इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। अब देखो आधे से ज्यादा टाइम तुम्हें लोग बोलेंगे कि अगर तुम बहुत टाइट टोपी पहनते हो या फिर सर पे कुछ लगाते हो तो मत लगाया करो, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। तो जेनेटिक्स कहते हैं कि भाई असली में ना बाल तुम्हारे ऊपर पे डिपेंड नहीं करते, तुम्हारे आसपास के मसल्स पे डिपेंड नहीं करते, तुम्हारे ब्लड फ्लो पे डिपेंड नहीं करते। बाल तुम्हारे डिपेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर, जो है DHT। DHT का मतलब होता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो इसको समझने के लिए हमें ये थोड़ी केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बायोलॉजी में घुसना पड़ेगा। तुम्हारे पास होता है टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है, ठीक है भाई, समझ आ गया। ये कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, और ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन भाई झोल ऐसा करता है कि ये बाल उखाड़ देता है तुम्हारे सर के। तो तुम्हारी बॉडी में अगर डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, या फिर तुम्हारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं यानी जड़ें हैं तुम्हारे बालों की, वो बहुत ज्यादा DHT सेंसिटिव हैं, तो तुम्हारे बाल तुरंत झड़ जाएंगे। और इस सब का जिम्मेदार होता है 5 अल्फा रिडक्टेज। ये एक एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारी बॉडी में डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनता है और तुम्हारे बाल झड़ जाते हैं। तो भाई क्या करें, इस 5 अल्फा रिडक्टेज को हम हटा दें, DHT ब्लॉकर्स अपना लें। तो भाई सही बात बताऊं तो तुम DHT को रोकना मत, ये तुम्हारी बॉडी के लिए खराब हो सकता है। बहुत सारे लोग यूज करते हैं DHT ब्लॉकर करके, टैबलेटें आती हैं, लेकिन उसके बहुत बड़े गंदे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तुम अपने एंजाइम को ऐसा हटा नहीं सकते। तो जिन लोगों का हेयर फॉल होता नहीं है ना, 60-70s में भी उनके बाल रहते हैं, उनकी बॉडी में एंजाइम कम होता है, या फिर तो उनकी बॉडी में एंजाइम बहुत ज्यादा कम मात्रा में डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। तो अब डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन को बना तो नहीं सकते, लेकिन हम इस चीज को पॉज कर सकते। इस चीज को तुम कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन पॉज कर सकते हो, ये चीज याद रखना, ठीक है। एक गेम की तरह, जैसे तुम गेम को रोक देते हो, लेकिन पॉज सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम इसके लिए कुछ काम करो। अब काम क्या करना है इसके लिए वो जानते हैं। तो जो चीज करनी है, तुम्हें मिनॉक्सिडिल लगानी है, टॉपिकल मिनॉक्सिडिल 5%। भाई मैं तो कहूंगा डॉक्टर के पास चले जाओ, डर्मेटोलॉजिस्ट नाम का एक डॉक्टर होता है, उससे जाकर पूछो कि तुम्हें क्या लगाना चाहिए, एंड वो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें यही सजेस्ट कर रहा होगा। तो तुम्हें टॉपिकल मिनॉक्सिडिल 5% लगानी है। इसके भाई बहुत सारे तरीके होते हैं, ये तुम ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लगा सकते हो, फोम की फॉर्म में आता है। तो तुम्हें जहाँ पर भी हेयर फॉल हो रहा है, जैसे क्राउन एरिया में हो रहा है या फिर तुम्हारे हेयर लाइन सामने से जा रही है, तो तुम वहां पर ये अप्लाई कर सकते हो। दिन में एक बारी करना है, और उसके बाद हाथ अच्छे से धो लेना, नहीं तो पता नहीं बाल कहाँ कहाँ उग जाएंगे तुम्हारे। फिनास्टेराइड मैं तुम्हें इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर कर। मिनॉक्सिडिल मैंने तुम्हें बता दिया भाई की तरह। अगर तुम्हें मिनॉक्सिडिल नहीं खरीदनी तो भाई तुम इंडियन नुस्खा अपना सकते हो। मैंने अपने दोस्तों को यूज करते हुए देखा है, और उन लोगों में मैंने एक चीज देखी है कि उनके सही में बाल हो गए हैं, और वो है अनियन ऑयल। अनियन ऑयल मार्केट में हर जगह मिल रहा है आजकल, ठीक है। तुम इसको खरीद सकते हो और इसको अप्लाई कर सकते हो। हर रोज रात को 2-3 रात को छोड़कर लगा सकते हो अनियन ऑयल। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा अगर तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं और तुम्हें मिनॉक्सिडिल नहीं खरीदनी है। और हाँ, अगर तुम 18 से नीचे हो तो मिनॉक्सिडिल मत लगाना। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम
ये अनियन ऑयल लगा लो, या फिर एक और ऑयल होता है जिसका नाम होता है रोजमेरी ऑयल। ठीक है, रोजमेरी ऑयल, हिंदी में नहीं पता मेरे को क्या बोलते हैं इसे, बट तुम इसको लगा सकते हो। अब भाई मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल फिक्सेस तो दे दिए, लेकिन मैं तुम्हें एक सत्य बताऊं, तुम्हारे नॉर्वुड स्केल होता है, और ये स्केल कहता है कि तुम्हारा अगर नॉर्वुड 1-2 तक है ना, और इवन 3 तक मान लो, तुम यहां तक परहेज कर सकते हो, यानी मिनॉक्सिडिल वगैरह लगा लो, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद भी तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं ना भाई, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज एक हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो। अगर तुम नहीं करवा सकते तो तुम हेयर पीस वगैरह पहन सकते हो, बहुत ही ईजी होता है इनको अप्लाई करना। देखो, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है तो तुम हेयर पीस वगैरह पहन सकते हो, या फिर अगर तुम्हें लग रहा है भाई तुम पे पैसे नहीं है, तो तुम सीधा सीधा अपने बालों को शेव कर लो। देखो, इससे तो बढ़िया ही है इसने गंदे अंकल जैसे बालों से अच्छा कि तुम्हारा फुल शेव हो, और उसके साथ अगर तुम्हारी एक थिक नेक होगी, एक अच्छी बॉडी होगी, तो भाई सही में तुम बहुत बढ़िया दिखोगे। और इसके साथ तुम बियर्ड वगैरह भी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है जिनमें ज़्यादा डीएचटी होता है उनकी बियर्ड भी बहुत ज़्यादा ग्रो होती है, तो तुम एक बढ़िया बियर्ड रख सकते हो जिसके कारण तुम और बढ़िया दिखोगे। देखो, ये चीज़ मैंने पर्सनली देखी है, तुम्हारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं सब ने एक ना एक पल पर आकर, यहाँ पर तुम सलमान भाई को देख सकते हो, इन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है एक ज़माने में। इनकी हेयर लाइन बहुत ज़्यादा पीछे जाती थी तो उसको फिक्स करवाया है। तो तुम अगर हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो, एक परमानेंट फिक्स है। देखो, कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट फिक्स है, बट काफ़ी केसेस में ये फिक्स नहीं भी होता है, मल्टीपल हेयर ट्रांसप्लांट्स करवाने पड़ते हैं लोगों को। बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, देखो अगर तुम्हें सही में बाल नहीं आ रहे हैं, गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, वरना शेव कर दो अपने बाल, तुम उसमें अच्छे दिखोगे, ट्रस्ट मी। उसके साथ साथ अपने स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। एक ज़माना था जब मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ करता था, इधर मेरे बहुत बाल झड़ते थे, मेरे को याद है, फिर मैंने इसको शेव ऑफ कर लिया था। बट अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने ऐसे लुक्स मैक्स कैसे करा, अपनी जॉ लाइन कैसे आगे फॉरवर्ड करवाई, या फिर तुम मेंटल हेल्थ या फिर बॉडी बनाने के बारे में बात करना चाहते हो, तो पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, कॉल का है, कोचिंग कॉल का, तुम जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ मेरी जान।